जब जब चुनाव की बात होती है तो राजनीतिक गलियारों में एक शब्द की बहुत चर्चा होती है। वो शब्द है फ्रीबीज। फ्रीबीज यानी कि कई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जनता से मुफ्त में कई सेवा देने का वादा करते हैं, जिसे आम भाषा में फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाता है। फ्रीबीज का अच्छा खासा उदाहरण अभी बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा के रण को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने फ्री योजनाओं का अंबार लगा दिया। चुनाव में मानो राजनीतिक दलों के बीच होड़ लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा फ्री बांटता है। लेकिन अब ये फ्रीबीज सिस्टम जल्द बंद हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने नया मास्टर प्लान बनाया है। ये सब जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हथियार पर कैसे ब्रेक लग सकता है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बीजेपी अब चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाओं पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने फ्रीबीज की जगह एक वैकल्पिक मॉडल तैयार किया है। इसमें खाते में सीधे कैश ट्रांसफर या अन्य छूट की जगह कामकाज को बढ़ाने और ऐसे मदों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा होगी, जिससे राज्य की जीडीपी को गति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस नए मॉडल की शुरुआत 2026 में होने वाले आगामी असम विधानसभा चुनाव से होगी। इस नए मॉडल को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ये व्यवस्था उन्हीं राज्यों में लागू करेगी जहां पार्टी खुद सरकार में है या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार राज्यों और केंद्र सरकारों को जमकर फटकार लगा चुका है। फ्री रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली में शहरी बेघरों के लिए आश्रय की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव से पहले फ्री रेवड़ियां बांटने पर कड़ी निंदा की और इस पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मुफ्त राशन और पैसा देने की जगह क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रथा लोगों को बेकार बना रही है। वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल जाता है। क्या ऐसी योजनाओं से हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि फ्री में मिलने वाली चीजों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है, बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो काम क्यों करना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो बीजेपी का मॉडल भी सुप्रीम कोर्ट की सोच से मेल खाता है। पार्टी के नए मॉडल का उद्देश्य नॉन परफॉर्मिंग खर्चों को कम कर राज्य की आर्थिक गतिविधियों के बढ़ावा पर होगा। इसके साथ ही बीजेपी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि सरकारी मदद न केवल मुफ्त बांटने के रूप में बल्कि विकासात्मक कार्यों और व्यावसायिक पहलुओं पर भी लागू हो। बहरहाल राजनीतिक दलों को फ्रीबीज पर जरूर विचार करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि फ्रीबीज कई लोगों को अंदर से खोखला बना रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी हथियार बना दिया है। चुनावों के दौरान बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान किया और पार्टी को इसका पूरा फायदा मिला। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्रीबीज पर टिका था। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने जनता को लुभाने के लिए महिला सम्मान से लेकर राशन किट फ्री तक का ऐलान किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक दशक से सत्ता पर काबिज आप भी फ्रीबीज के दम पर दिल्ली की सत्ता में आई थी। खैर, बीजेपी का मुफ्त रेवड़ियों के खिलाफ उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है। अगर हकीकत में बीजेपी इस फॉर्मूले पर टिकी रहती है तो ये वाकई देश के विकास के लिए बेहद बड़ा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।